हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं? आज की रीडिंग होगी आपके लिए। देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 1 to 15 जून की एनर्जी में। आपके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेज आपके लिए देना चाहते हैं। ओवरऑल लाइफ के लिए रीडिंग रहेगी, तो कोई भी मैसेज आपके लिए आ सकते हैं। जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो यहाँ पर निकल कर आ सकता है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हैं और हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, देखते हैं, तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ सकते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेज आ रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। सबसे पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पर जजमेंट। जजमेंट का कार्ड रीबर्थ को बताता है, लाइफ में सेकेंड चांस को बताता है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक सेकेंड चांस जरूर देंगे। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप कुछ प्रे कर रहे हैं, आप कुछ मांग रहे हैं, तो एंजल्स यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आए हैं आपकी रीडिंग में। लव लाइफ में अगर कुछ आप जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा। जजमेंट करेंगे यूनिवर्स, अनाउंसमेंट करेंगे आपके लिए और आपको एक सेकंड चांस देंगे। अगर कुछ भी गलतियां हुई हैं पास्ट में, तो आपको माफ़ी दी जाएगी या आप किसी को माफ़ करेंगे, कोई आपको माफ़ करेगा और एक सेकंड चांस लेकर रीबर्थ करेंगे। लव लाइफ में भी हो सकता है ये। और आपके लिए जजमेंट आएगा, औरों के लिए भी जजमेंट आएगा। जो सबके लिए अच्छा होगा वो यहाँ पर यूनिवर्स जजमेंट सुनाएंगे। ओके, मनी के एरिया में अगर आप कोई पाथ चूज करना चाहते हैं फाइनेंस के एरिया में आपका जो टैलेंट है वो अलाइन में रहेगा। ओके, और आप किसी पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, कोई ना कोई पाथ आपको दिखाया जाएगा। ओके, तो उस पर ध्यान देना है आपने। तो यस का कार्ड है ये। यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि नो का कार्ड है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी तरफ से हो रहे हैं, फाइटिंग हो रही है किसी के साथ, लव लाइफ में अगर किसी के साथ कुछ एग्रेशन वाली सिचुएशन आ रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, ईगो क्लेसेस आ रहे हैं और ईगो आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ पर उसको लेट गो करना है आपने। ओके, लेट गो ऑफ ईगो। तो आपको जो चीजें दिक्कत दे रही हैं, आपकी जो एनर्जी में है, यानी कि शैडो साइड में है, सबकी होती हैं, हर किसी की होती है प्रॉब्लम। तो जिस किसी की भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर ईगो से रिलेटेड, उसको कहा जा रहा है कि उसको नो करें। और मनी से रिलेटेड यहाँ पर आप टेंशन ले सकते हैं थोड़ा सा। वर्क लाइफ में आप हो सकता है कि सही नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें अभी बेहतर नहीं चल रही हैं। आपके बारे में कुछ गॉसिप हो सकती हैं। ओके, लोग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा टेंशन ले सकते हैं मनी के बारे में। ओके, तो वो भी आपने नो करना है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। इसके साथ ही साथ यस का कार्ड आ रहा है फिर से। तो आप तो आपको कहा जा रहा है कि लव लाइफ में आप या तो डेडिकेटेड है किसी के लिए, अगर आप लव से रिलेटेड देख रहे हैं तो डेडिकेटेड यहाँ पर लव लाइफ में रहेंगे और एक दूसरे के साथ। ओके, मिच्योर लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप दोनों का ही मिच्योर डिसीजन बनाकर आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ओके, और मनी के एरिया में यहाँ पर कुछ अगर बिल्ड कर रहे हैं फाइनेंस के एरिया में और करियर के एरिया में, तो वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दी जाएगी और गेन होगा। ओके, मनी के एरिया में कुछ ना कुछ यहाँ पर गेन मिलेगा आपको और आप कुछ बिल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म में करेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर होंगी। अभी हो सकता है आप काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो आपका जो बॉटम का कार्ड है, स्पिरिचुअल कार्ड है ये, यस का कार्ड है ये भी। तो आपका जो लव लाइफ है वहां पर एक ऐसा एक स्पिरिचुअल लव है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लव है यहाँ पर। डिवाइन लव हो सकता है, एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर कि
आप का इंट्यूशन अच्छा हो सकता है, उस व्यक्ति का इंट्यूशन अच्छा हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ट्रस्ट करना है आपने अपनी इंट्यूशन पर, आपकी इंट्यूशन अच्छी हैं, जो आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही हैं। और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पर क्विकली, बहुत जल्दी ही। ओके, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हो आपके लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है और देखेंगे क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ आ रहा है डिवाइन एंजल्स राशि कलेक्टिव स्कॉर्पियो। मेडिटेट करेंगे और करने की ज़रूरत है आपको, और अच्छा फील करेंगे मेडिटेट करने के बाद। ओके, मेडिटेट कीजिए और अच्छा फील कीजिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। इसके बाद है यहाँ पर यू आर गुड इनफ, तो आप काफ़ी अच्छे हैं। ओके, वर्गोस की एनर्जी है और पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको अगर अपने आप पर डाउट हो रहा है कि आप सही नहीं हैं, आप के अंदर कुछ कमी है, तो आप काफ़ी अच्छे हैं। ओके, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, अपने रूटीन को सही करने की ज़रूरत हो सकती है। आप हो सकता है कुछ अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं लाइफ में, तो आपको मेडिटेट भी करने की ज़रूरत है। ओके, अपनी हीलिंग के लिए। तो किसी बात की चिंता है आपको अपने लव्ड वंस के लिए, और अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हैं, चिंतित हैं अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके करीबी व्यक्ति हैं, तो वो भी सेफ हैं, आप भी सेफ हैं किसी तरीके से। यूनिवर्स आप सभी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपको चिंता नहीं करनी है, आपकी धन की स्थिति सेफ है। ओके, आपका पूरा लाइफ सेफ है। तो यहाँ पर आप को चिंता नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिर से जजमेंट का कार्ड आ रहा है, जो कि जस्टिस का कार्ड भी है और जजमेंट का कार्ड भी है, जो आपका सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर। तो 2020 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जजमेंट के कार्ड से एक अनाउंसमेंट हो रही है आपके लिए, जैसे कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक रीबर्थ होगा, आपको सेकंड चांस दिया जाएगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उसी रास्ते पर हैं, आप कोई पाथ में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर पास्ट में कुछ चीज़ें एंड हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, डेथ की एनर्जी थी, तो वो अब यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका एक रीबर्थ होगा, नया जन्म होगा, और आप कहीं न कहीं फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। ओके, तो लव लाइफ के लिए कार्ड है, तो लव लाइफ में भी एक रीबर्थ होगा, फॉरगिवनेस की एनर्जी है इस कार्ड में। तो आप किसी से माफ़ी मांगेंगे या कोई आपसे माफ़ी मांगेगा, दोनों मिलकर यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे को सेकंड चांस देंगे। पास्ट की जो गलतियाँ हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको देख रहे हैं। ओके, आपकी जर्नी में। तो ये अच्छा कार्ड है। ओके, बहुत बड़ा कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है ये, 2 टाइम्स आया है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो पेज ऑफ कप्स से आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत पैशनेट फीलिंग्स रख रहे हैं, पैशनेट लव है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी है। तो आप इस व्यक्ति के साथ ही एक चांस और चाहते हैं, और आप एक चाइल्ड की एनर्जी में रहेंगे, एक बच्चे वाली एनर्जी में, जहाँ पर आप अ, जो सोचेंगे वो करेंगे, जो आपके दिल में है वो करेंगे, और किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगे, और नेचर आपको बहुत पसंद हो सकता है। आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा लव कर सकते हैं।
अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। तो लव लाइफ में ये भी है कि कहीं न कहीं आप किसी पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, पैशनेट हैं और उनको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक सॉलिड बिगिनिंग आप कर सकते हैं, स्टेबिलिटी आप किसी को दे सकते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं किसी के साथ। तो एक बच्चे वाली एनर्जी रहेंगी, बहुत एक फ्रीडम फ़ील करेंगे और लव फ़ील करेंगे किसी के लिए और चैटी एनर्जी में रहेंगे, बहुत ज़्यादा बात करना चाहेंगे और अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहेंगे किसी के साथ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और ये व्यक्ति कहीं न कहीं एक तो डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्रू लव हो सकता है और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एक दूसरे के टफ टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो एंड हो चुकी थी, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन भी है यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें जो एंड हो चुकी थी वहाँ पर फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रही है लव लाइफ में। यहाँ पर भी दो कैट्स हैं, तो ये भी एक लव का सिंगल, तो ये भी एक लव का सिंबल बना रही हैं। तो जो भी यहाँ पर हैं वहाँ पर अब लव आ रहा है लाइफ में, डील करें एक दूसरे के साथ, मिलकर आगे बढ़ेंगे पॉजिटिविटी के साथ। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी कोई डिज़ायर है, आप उसे फुलफ़िल करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कोई हॉलिडे प्लानिंग करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, या वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, एक घर चाहते हैं, एक घर में रहना चाहते हैं एक साथ। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपके ड्रीम्स और डिज़ायर भी हैं इस पर्सन से रिलेटेड। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कलेक्टिव स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पॉजिटिव एनर्जी है। पास्ट में एक नेगेटिव एनर्जी थी, लेकिन अब एक फॉर्चुनेट टाइम आपका आ रहा है जहाँ पर कि लक आपके साइड में आ रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, आप फन कर सकते हैं, लकी टाइम रहेगा। ओके, तो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी यहाँ पर। ओके, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपको, आपकी लाइफ में कुछ भी फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पा रहा था और आप कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ना चाहते थे उस करियर के साथ। ओके, जो कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी थी, आपके अराउंड कुछ नेगेटिव लोग थे, कुछ ऐसे पैटर्न्स चल रहे थे। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे थे, हिडन एनिमीज थे आपके अराउंड, जो आप पर अटैक कर रहे थे, जिन पर कि आप ट्रस्ट कर रहे थे लेकिन वो ट्रस्टवर्दी नहीं थे। आप लॉस फील कर रहे थे या लॉस पास्ट में हुआ है और एक रिलेशनशिप में लॉस्ट हुआ है, वर्क लाइफ में लॉस्ट हुआ है। कुछ हिडन चीज़ें थी वो जो समझ नहीं आ रही थी आपको। ओके, आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी और आप संतुष्ट नहीं थे अपनी लाइफ से। आपका टाइम बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई दे रहा था, डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही थी आपकी। लॉस थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, आइसोलेटेड थे, अकेलेपन में थे और आपको लग रहा था कि लोग आपको मना कर रहे हैं, लोग आपका ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद को भी आप केयर नहीं कर पा रहे थे, खुद की भी आप केयर नहीं कर पा रहे थे, आप कोई अपॉर्च्युनिटी भी नहीं देख पा रहे थे अपनी लाइफ में। ओके, लेकिन कुछ यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड भी निकल कर आए हैं जहाँ पर कि आप जीरो से शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपका इनर चाइल्ड हील होगा, इनर चाइल्ड के जो इशू थे वो हील हो रहे हैं। आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बहुत पॉजिटिव और इंजॉयमेंट की एनर्जी में हैं और ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए।
आपकी कुछ डिज़ायर हैं, आप मटेरियल लाइफ़ में आप घर, गाड़ी, पैसा, ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरतें हैं, आपके माइंड में हैं, तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल अगर करना चाहें तो आप करेंगे। जैसे कि आप किसी भी तरीके से आपके माइंड में घूमती रहेंगी ये चीज़ें, और आप एक मिसर की एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर कि आप मनी खर्च नहीं करेंगे, आप थोड़ा-सा कंट्रोल करेंगे मनी को। इसके साथ ही साथ आपके करियर में विक्ट्री हैं, आपके लिए सक्सेस हैं, प्रमोशन हैं, और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो 6 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है ये, तो शुक्र आपका अच्छा होगा, जहाँ पर कि आपको लोग फॉलो करेंगे और कोई प्रमोशन आपको मिलेगा, करियर में सक्सेस दिखाई दे रही हैं। ओके? तो यहाँ पर गाइडेंस चेक करेंगे आपके लिए यूनिवर्स की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए। शेयरिंग, तो शेयरिंग से यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है। सबसे पहले तो आप जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कुछ आपने शेयर किया है कहीं पर, और अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको शेयरिंग करने की ज़रूरत है। ओके? आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसको आप शेयर करेंगे तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके? और इसके साथ ही साथ कंडीशनिंग का कार्ड है ये। आप एक लॉयन हैं, ओके? और आप अगर कहीं फँसे हुए हैं भेड़ों के साथ किसी ऐसी जगह में जहाँ पर कि आपको लगता है कि आप भी भेड़ चाल में चल रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को भेड़ ही समझ रहे हैं, आप अपने आप को टाइगर नहीं समझ रहे हैं, लॉयन नहीं समझ रहे हैं। तो आपकी एक कंडीशनिंग है ये बचपन की, या आपका इनर चाइल्ड में कुछ आपको इस तरीके से बताया गया है कि आपकी पावर बस इतनी है, आप इतना ही कर सकते हैं, आपकी लिमिट यही है। लेकिन आप अपनी लिमिट से ऊपर कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आपको अपनी थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है। तो लाइफ के किसी एरिया में भी अगर आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी आया है कि आप काफ़ी अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको खुद की पावर को समझना है और अपनी स्ट्रेंथ में आना है, और आपको एक शेयरिंग की एनर्जी में भी आना है। जो कुछ आपके पास है उसको आप दीजिए अनकंडीशनल तरीके से, किसी को भी विदाउट एक्सपेक्टेशन के। अगर आप देना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस आएंगी, आप जो भी चाहते हैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके? और ये एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियंस के लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, आपको कुछ मैसेजेस मिले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।